नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और एमईए ने पाकिस्तान के झूठ को पूरी तरह बेनकाब कर दिया है। दरअसल भारत को लेकर के झूठ फैला रहा है पाकिस्तान, लेकिन एमईए की ओर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही भारतीय मिसाइल से अफगानिस्तान पर हमले की बात को झूठा करार एमईए की ओर से दिया गया। भारत को लेकर झूठ फैला रहा है पाकिस्तान। एमईए ने इस बात की जानकारी साझा की। साथ ही साथ एमईए की ओर से बताया गया है कि किस तरीके से भारत के खिलाफ जानबूझ करके ऐसे षड्यंत्र रचने का प्रयास पाकिस्तान की ओर से किया जा रहा है, ताकि वो एक और तो जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर भी इस वक्त एक प्रकार से आप यूं समझिए कि तनावपूर्ण माहौल भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच में भी है, और उसी का इस्तेमाल इस वक्त पाकिस्तान करना चाह रहा है। तो भारत को लेकर के पाकिस्तान झूठे दावे कर रहा है। एमईए की ओर से कहा गया है, जो दावा पाकिस्तान की ओर से किया गया उसके खिलाफ पुख्ता सबूत भारतीय सेना ने दिखा दिया है, और साथ ही विदेश सचिव की ओर से भी ये बात सामने रखी गई और कहा गया कि जो दावा किया गया था हमारे S-400 मिसाइल को तबाह करने का, वो पूरी तरह अभी भी सुरक्षित है। Seems to take great joy at the fact that the Indian public should criticize the government of India with regard to various issues. It may be a surprise to Pakistan to see citizens criticizing their own government. That is the hallmark of an open and functioning democracy. Pakistan's unfamiliarity with that again should not be surprising. And finally, there is this yet again completely ludicrous claim that Indian missiles have hit Afghanistan. Totally frivolous allegation, and I only want to point out that Afghan people don't need to be reminded about which country it is that has on multiple occasions in just the last 1.5 years targeted civilian populations and civilian infrastructure in Afghanistan. तो वहीं इस बीच भारत और पाकिस्तान तनाव के मद्देनजर बार बार कई ऐसी बैठकें बुलाई जा रही है, जिसमें पीएम मोदी की अगुवाई में एक और बड़ी बैठक हुई। रक्षा मंत्री, सीडीएस समेत तीनों सेना प्रमुख भी शामिल रहे। तो ये बैठक की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सीडीएस समेत तीनों सेना के प्रमुख भी इस बैठक का हिस्सा रहे। पाकिस्तान के साथ मौजूदा स्थिति को लेकर के चर्चा हो रही है। बीते कल भी आपने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उस बैठक में मौजूद थे, जो कि पीएम के आवास पर बुलाई गई थी, और वहां भी सीडीएस, यहां तक एनएसए भी मौजूद थे, अजीत डोभाल, और साथ ही सेना के तीनों प्रमुख। और आज फिर ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो ये पूरी तरीके से स्पष्ट कर रही हैं कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पल पल की अपडेट रख रहे हैं। हर खबर को लेकर वो खुद चौंक रहे हैं कि आखिर इस वक्त भारत और पाकिस्तान के चल रहे तनाव को वो खुद समझना चाह रहे हैं कि इस वक्त स्थिति जमीनी स्तर पर क्या है, जमीनी स्तर के हालात कैसे हैं, उसमें और क्या कुछ रणनीति अपनाई जा सकती है। तो तमाम बातों को लेकर के चर्चा प्रधानमंत्री ने की है। आज एक बार फिर जो बैठक हुई, इस बैठक में इन हालातों पर मंथन हुआ और आगे की रणनीति को भी समझा और तैयार करने के लिए कहा गया। तो पाकिस्तान के झूठे दावों को सेना ने बेनकाब करते हुए पश्चिमी मोर्चे पर पाक सेना के आक्रामक गतिविधियों के बारे में भी जानकारी दी। नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी कर रहा है पाकिस्तान। सेना की ओर से इस बात की जानकारी साझा की गई, और सेना का यह कहना है कि पाक ने लंबी दूरी की मिसाइल का इस्तेमाल किया है, यानी कि फतेह-1 मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी मारक क्षमता काफी दूर तक की, लगभग 120 किलोमीटर तक की बताई जाती है। और ऐसे में इतने हैवी वेपन्स का अगर इस्तेमाल पाकिस्तान बिना युद्ध के ऐलान के हुए करता है, तो फिर भारी खामियाजा आने वाले समय में पाकिस्तान को भी उठाना पड़ सकता है। और सेना ने साथ ही यह भी कहा है कि हर हमले का करारा जवाब पाकिस्तान को दिया जा रहा है। पाकिस्तान के 4 एयरबेस पूरी तरह ध्वस्त कर दिए गए। पाकिस्तान सेना को काफी क्षति पहुंची है और पाकिस्तान का व्यवहार गैर जिम्मेदाराना है। तो फिलहाल देखिए, सेना की ओर से इस बात की जानकारी साझा करते हुए और तमाम सबूत भी दिखाए गए कि किस तरीके से अब तक माकूल जवाब, करारा जवाब पाकिस्तान को मिल रहा है हर हमले का, क्योंकि बार बार चेताने के बावजूद अगर पाकिस्तान इस तरीके से हमले कर रहा है और जो इस वक्त उसके नापाक मंसूबे हैं उसमें कामयाब होना किसी भी तरीके से ये
भारत के लिए भी अच्छा नहीं होगा और भारत ये बिल्कुल नहीं चाहेगा, क्योंकि पाकिस्तान को सबक सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। हालांकि पाकिस्तान को अब तक हर हमले का जवाब सटीकता के साथ में मिला है। वहीं कर्नल सोफिया कुरैशी पाकिस्तान को लेकर के ये कह चुकी हैं कि पाकिस्तान जिस तरीके से हमले कर रहा है उस पर पलटवार भी भारत की ओर से किया जा रहा है। और कर्नल सोफिया की ओर से ये भी कहा गया है कि अभी आगे भी अगर इसी तरीके से पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, वो हमले करता गया, तो फिर पाकिस्तान को अभी और तगड़ा जवाब दिया जाएगा, क्योंकि उसे उसकी भाषा में समझाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। पूरी पश्चिम मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी। उसमें यूकैव ड्रोन, लॉन्ग रेंज वेपन, लॉइटरिंग म्यूनिशन और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। नियंत्रण रेखा पर भी ड्रोन घुसपैठ और भारी कैलिबर हथियारों से गोलाबारी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर श्रीनगर से नलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए। भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया। फिर भी वायु सेना स्टेशनों पर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज बठिंडा स्टेशन, इन सब पर उपकरण व पर्सनल्स को हानि पहुंचाई। पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल सुबह 1:40 पर इस्तेमाल करके पंजाब के एयरबेस स्टेशन को दागने की कोशिश की। पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। टेक्निकल इंस्टॉलेशन, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहनियार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक के सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। पसूर स्थित रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस भी प्रिसीजन एम्यूनिशन से टारगेट किए गए। इन कार्रवाइयों के दौरान भारत ने कम से कम कोलैटरल डैमेज की क्षति सुनिश्चित की। चिंता का विषय यह रहा कि पाकिस्तान ने लाहौर से उड़ान भरने वाले नागरिक विमानों की आड़ लेकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों का दुरुपयोग किया। तो देखिए, पाकिस्तान लगातार उकसावे की कार्रवाई कर रहा है, लगातार भारतीय सीमा पर हमले कर रहा है। खासकर सीमावर्ती इलाकों में पाकिस्तान की ओर से ड्रोन अटैक और गोलीबारी की जा रही है, जिसके बाद से ही दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है और खासकर सीमा क्षेत्र में काफी ज्यादा तनावपूर्ण इस वक्त माहौल बना हुआ है। पाकिस्तान के हमलों के बाद से कई इलाकों में हथियार के मलबे भी मिले हैं। हम आपको अलग अलग तस्वीरों के जरिए ये दिखाते हैं कि किस तरीके से इस वक्त कई ऐसे ड्रोन के मलबे और मिसाइलों के मलबे बरामद हुए हैं। ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं, आप खुद भी देख सकते हैं कि कहां हमले हुए हैं, हथियारों का मलबा कहां से बरामद हुआ, क्योंकि नापाक करतूत लगातार पाकिस्तान की ओर से अंजाम देने की प्रयास किए जा रहे हैं। मनसा पंजाब की तस्वीर, जालंधर पंजाब की तस्वीर और अमृतसर पंजाब की तस्वीर, अखनूर जम्मू कश्मीर की तस्वीर, बाड़मेर राजस्थान की तस्वीर, पोखरण राजस्थान की तस्वीर, सिरसा हरियाणा की तस्वीर। तो ये अलग अलग जगहों की वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर अब तक ड्रोन से हमले करने का प्रयास तो पाकिस्तान की ओर से किया गया था, लेकिन ये सभी हमले नाकामयाब साबित हुए, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम से इन्हें मार गिराया गया है। कई जगहों पर L-70 का भी इस्तेमाल हुआ है और कई जगहों पर जिस तरीके से हमारी सैन्य टीमें डटी हुई हैं, ऐसे में वो भी माकूल जवाब दे रहे हैं। तो फिलहाल ये ड्रोन से हमले करने के प्रयास पाकिस्तान की ओर से किए गए थे और जो मलबा बरामद हुआ है उस मलबे में भी जो अभी तक सबूत मिले हैं, यानी कि हर
ड्रोन पर एक लेबल होता है, एक प्रिंट होता है, उस प्रिंट के जरिए या एक कोड के जरिए पता चलता है कि आखिर ये कहां का वेपन इस्तेमाल किया गया है, कहां का ये ड्रोन है। तो ऐसे में पाकिस्तान के ड्रोन होने का ये दावा पूरी तरीके से सिद्ध होता है और इसमें कई ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जिसको प्रमाण के तौर पर वो कोड भी जाहिर किए गए थे। हालांकि ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं ये मलबे की तस्वीरें हैं, जो कि कुछ जगहों पर मिसाइल के टुकड़े गिरे, कुछ जगहों पर ड्रोन के टुकड़े गिरे। तो भारत ने पाकिस्तान पर पलटवार करते हुए उसके एयरबेस को ध्वस्त कर दिया है और हम आपको ग्राफिक्स के जरिए एक एक करके बताते हैं कि आखिर ये कौन कौन से एयरबेस थे और कहां कहां पर ये धमाके हुए। ये भारत का जो नक्शा आप देख रहे हैं इसके ठीक बगल में पाकिस्तान का ये वो नक्शा है और उसके बाद ये जो आप जगह जगह पर ये नाम देख रहे हैं ये वो तबाही की तस्वीरें आज सुबह हमने आप तक पहुंचाई भी थी कि चकवाल का मुरीद एयरपोर्ट तबाह हो चुका है, पंजाब का रहीमन यार खान एयरबेस ध्वस्त हुआ है और शोरकोट का रफीदी एयरबेस भी ध्वस्त कर दिया गया है। वहीं रावलपिंडी की नूर खान एयरबेस को भी ध्वस्त किया जा चुका है और इसके साथ साथ में अब तक जिस तरीके से हमने देखा है कि भारत की ओर से लगातार हमले किए जा रहे हैं और इन हमलों में एयरबेस को खास तौर पर टारगेट किया जा रहा है। इसके अलावा हम आपको यह भी समझाते हैं कि पाक ने कहां-कहां अब तक मात खाई है, यानी कि 26 ड्रोन का जो इस्तेमाल किया गया था हमले करने के लिए उसे भी ध्वस्त कर चुका है भारत। पाक के कई शहरों में धमाके हुए हैं, यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान का पूरी तरह फेलियर साबित हुआ है। पाकिस्तान का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इस वक्त काम नहीं कर रहा है। जितने भी ड्रोन्स इस वक्त भारत की ओर से दागे गए, जिन मिसाइलों का इस्तेमाल या आर्टिलरी का इस्तेमाल हमने किया है, ऐसे वो उन्हें भेद नहीं पाया है। आप समझ सकते हैं ऐसे में स्थिति इस वक्त पाकिस्तान की क्या कुछ होगी, क्योंकि पाकिस्तान इन हमलों का जवाब नहीं दे पा रहा और जब उससे भारत के खिलाफ किए गए हमलों को लेकर के सबूत मांगे जाते हैं, क्योंकि वो दावे तो करता है लेकिन उसके पास सबूत नहीं होते, जब सबूत मांगे जाते हैं तो वो गोलमोल बातें घुमानी शुरू कर देता है। क्योंकि कुछ ऐसे वीडियोस भी वायरल हुए जो कि विदेशी मीडिया को जब अब इंटरव्यू के दौरान विदेशी मीडिया की ओर से अगर उनसे जवाब मांगा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि भारत तो सबूत पेश कर रहा है लेकिन आपके पास सबूत नहीं है, आप भी सबूत दीजिए, तो वो कहते हैं आप सोशल मीडिया उठा के देखिए। आप इससे उनकी मानसिकता को समझ सकते हैं कि कैसे पाकिस्तान ये कह दे रहा है कि सोशल मीडिया से सबूत उठाइए। तो आपके पास ये पूरी तरीके से साक्ष्य समझ आप भी सकते हैं, क्योंकि भारतीय सेना जहां जवाब दे रही है सीमाओं पर, तो दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी सबूत भी दिखाए जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से अभी तक किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई ऐसे सबूत पेश नहीं किए गए हैं। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं पाकिस्तान की करतूत की अहम कुछ सबूत। पाकिस्तान लगातार जिस तरह रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है, जिसमें कि कई घरों को अब तक भारी नुकसान पहुंच चुका है, ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजौरी जम्मू कश्मीर की तस्वीर है, आरएसपुरा जम्मू कश्मीर की तस्वीर, रूपनगर जम्मू की तस्वीर, अखनूर जम्मू की तस्वीर। ये वो तस्वीरें हैं जो कि आपके सामने वो सबूत के तौर पर पेश हो रही हैं कि कैसे भारत में जहां लगातार पाकिस्तान की ओर से देर रात से ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए कई जगहों पर हमले किए गए, खासतौर पर जो सीमावर्ती जो इलाके हैं और वहां जो स्थानीय अगर गांव है, आसपास के जो गांव है, वहां उन्हें निशाना बनाया जा रहा है और दीवार किस तरीके से छलनी हो चुके हैं, मोर्टार से घरों के छत टूट चुके हैं, कई घर पूरी तरह ध्वस्त हो चुके हैं, लोग यहां से सेफ जगहों पर इस वक्त शिफ्ट हो चुके हैं। इसको लेकर और अधिक जानकारी के साथ दीपांकर गुप्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। दीपांकर, सबसे पहले तो आपसे हम यही स्थिति समझना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त कैसे हालात है, क्या अभी भी कोई सायरन की गूंज सुनाई दे रही है या आज शाम के लिए भी ब्लैकआउट को लेकर कोई निर्देश जारी किया गया है, वह स्थिति हाल फिलहाल की क्या है? देखिए, हाल फिलहाल की स्थिति अगर हम पाकिस्तान की तरफ से लगातार जो आर्टिलरी फायर पूरे जम्मू कश्मीर में अगर आप शुरू हो जाएंगे, ऊपर कुपवाड़ा से लेकर बारामूला का जो एलओसी का इलाका है, पुंछ, राजौरी, तो उसके बाद अखनूर और फिर जम्मू का इंटरनेशनल बॉर्डर है, तो कल देर रात से जितना भी आर्टिलरी फायर हुआ है, जम्मू शहर के बीचों बीच की तस्वीरें आपने दिखाई, रूपनगर की, आप शंभू मंदिर को भी हम टारगेट करने की कोशिश की गई, हालांकि मंदिर बिल्कुल सुरक्षित है। 6 लोगों की अभी तक इसमें जान जा चुकी है, जिनमें एडीडीसी राजौरी भी शामिल है, 2 साल का बच्चा भी शामिल है और लोग जो सीमावर्ती इलाकों में रहते थे गोलाबारी से गए हैं। हमारे एक जवान राइफलमैन सुनील कुमार जो कि एक हमारी अग्रिम चौकी पर तैनात थे, वो इसमें माटेर हुए हैं। उसके अलावा 20 के करीब
जो लोग हैं वो भी घायल हुए हैं। मिलिट्री हॉस्पिटल सतवारी और बाकी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। ये हम आपको जरूर बताना चाहते हैं कि इंडियन फोर्सेस ने पूरी डबल ताकत से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब जो है वो दिया है, जिससे कई उनकी अग्रिम चौकियां जो है वो तबाह कर दी गई हैं। इंडियन अथॉरिटीज की तरफ से, डिफेंस अथॉरिटीज की तरफ से बाकायदा वीडियोस भी जारी किए गए हैं, जिसमें साफ दिखाई पड़ता है कि जिन जगह से, जिन बंकर से पाकिस्तान की तरफ से ये मिसाइल और ड्रोन आ रहे थे, उन्हें इंडियन हमारे जो सेना है और हमारे जो बीएसएफ है उन्होंने तबाह कर दिया है। बड़ी बात ये है कि पाकिस्तान जो है वो एक तो सीधे सिविलियंस को टारगेट कर रहा है, हमारे स्कूल्स को टारगेट कर रहा है, हमारे गुरुद्वारों को पुंछ में इन्होंने टारगेट किया और मंदिरों को टारगेट कर रहा है, और दूसरी तरफ वो लगातार झूठ पे झूठ बोलता जा रहा है। 3 दिन पहले झूठ बोलना शुरू किया था कि ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स को उड़ा दिया है पुंछ में। एक आम आदमी भी समझता है ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स का मतलब क्या है। हम एक जिम्मेवार चैनल और एक जिम्मेवार रिपोर्टर होने के नाते पूरे दावे के साथ मैं ये कह सकता हूँ, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, कि कोई भी आर्मी इंस्टॉलेशन या फिर कोई भी एयरफोर्स इंस्टॉलेशन है उससे पाकिस्तान जो है वो कहीं भी अटैक नहीं कर पाया है। कोशिशें जरूर ड्रोन के जरिए की गई हैं, और ऐसे में ड्रोन के जो परखच्चे हैं वो अलग अलग जगह पर जरूर मिले हैं, पर हमारे सभी आर्मी इंस्टॉलेशन और एयरफोर्स इंस्टॉलेशन जो है बिल्कुल सुरक्षित है। और हमारा जो ATS है, हमारा जो एंटी ड्रोन राडार सिस्टम है, वो पूरी तरह से इफेक्टिवली काम कर रहा है पिछले 3 रातों से। जहां तक आपका सवाल है, बिल्कुल प्रिकॉशनरी तौर पर लोगों को शिफ्ट भी किया गया है बॉर्डर एरिया से, और आज सुबह से ही लगातार सायरन की आवाज जम्मू शहर और आसपास के इलाकों में सुनाई दी है, क्योंकि जब हमारा एंटी राडार सिस्टम जो है वो काम करना शुरू करता है तो नेचुरली उसमें ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर है। आज भी शाम को 6-7 बजे तक जम्मू शहर में दुकानें बंद हो जाएंगी, और एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर के हिसाब से 8 बजे के बाद जैसे ही जरूरत पड़ेगी तो ये ब्लैकआउट जो है वो किया जाएगा। और न केवल जम्मू बल्कि राजौरी, पुंछ, उधमपुर, कठुआ, सांबा सब जगह पर इसी तरह की प्रक्रिया जो है वो की जाएगी। आप यहाँ से आप अंदाजा लगा लीजिए कि जब भी, जैसे आपने दर्शकों को बताया कि जब प्रमाण माना जाता है कि अगर इंडिया के 5 फाइटर जेट्स आपने मार गिराए हैं तो आप उसका एविडेंस दिखाइए। फॉरेन मीडिया एक जिम्मेवार नेता को पूछता है, वो कहता है इट इज ऑल ओवर द सोशल मीडिया। और बीते दिन आपने देखा किस तरह से 9:05 में सुबह पाकिस्तान का एक ट्वीट आता है उनके इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन का कि हमें अपनी साथियों की जरूरत है, हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी, एनिमी ने अटैक कर दिया है। और 2 घंटे के बाद जब उस ट्वीट को लेकर उनकी फजीयत पूरे दुनिया में होती है तो वो ये कहते थे कि हमारा वो जो ट्विटर हैंडल है वो हैक हो गया था, जबकि उस पर दोनों तरफ से कमेंट्स जो है वो आ रहे हैं। अच्छा, इस बीच दीपांकर एक अपडेट है। अभी हाल फिलहाल में ये जानकारी मिली है कि हाल फिलहाल में पाकिस्तान की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा गया है कि हमारे पास विकल्प बेहद कम बचे हैं और हम चाहते हैं कि जितनी जल्द तनावपूर्ण माहौल समाप्त हो जाए उतना बेहतर होगा। लेकिन बीते कल ही फॉरेन मीडिया में ही एक बार फिर इंटरव्यू देते हुए वहां के डिफेंस मिनिस्टर का ये कहना है कि देखिए हमारे पास तो विकल्प है ही नहीं सिवाय युद्ध के, तो युद्ध तो होगा। और आज सुबह वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहते हैं कि विकल्प हमारे पास नहीं है, हमें तनावपूर्ण स्थिति को हम खुद भी चाहते हैं कि इसे खत्म किया जाए। तो ये जो 2 तरीके की बातें वो कह रहे हैं, तो कथनी और करनी में भी तो इनके अंतर नजर आ रहा है। यही तो सबसे बड़ा फर्क है हमारे यहाँ और पाकिस्तान में। आप भारत को एक महान देश कहते हैं और पाकिस्तान को पूरी दुनिया आतंकिस्तान कहती है। यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस MEA की तरफ से दी जाती है, हमारे जो ग्राउंड फोर्सेस हैं, कर्नल सोफिया है या फिर विंग कमांडर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अलग अलग स्टेटमेंट्स, अलग अलग नेता अलग अलग बयान नहीं देते हैं। लेकिन पाकिस्तान में कुछ किसी को समझ में नहीं आता है, सुबह कोई नेता अलग से एक बयान देता है, दोपहर को उसको वापिस लेना पड़ता है, शाम को कुछ और बयान देते हैं। यानी कि यहाँ पर जो भी हो रहा है वो एक बड़े ही सुनियोजित तरीके से हो रहा है। आपने देखा पिछले जब से ये बॉर्डर पर जंग छिड़ी है या फिर जो भी ये हो रहा है, किसी भी हमारे नेता की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। जो भी बयान है वो MEA टाइम पर जो है वो एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देती है। लेकिन पाकिस्तान में एक किस्म से अराजकता, जिसे हम कहेंगे अराजकता फैली हुई है। कभी वो कहते हैं कि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, फिर कभी कह देते हैं कि केवल युद्ध ही हमारा ऑप्शन है। एक आर्मी के, पाकिस्तानी आर्मी के एक सीनियर कमांडर की वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें वो कह रहे थे कि अब तो हमें जो है वो इस पूरे क्षेत्र की पीस के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान
एक जिम्मेवार देश है और युद्ध नहीं चाहता है। बिल्कुल। अच्छा, तो इस तरह के दीपांकर, अलग-अलग बयान जो है वो सामने इस आ रहे बीच हैं। हमने डिफेंस मिनिस्टर को ये कहते हुए भी सुना था, जब उनसे ये पूछा गया कि भारत में अगर पाकिस्तान की ओर से किसी तरीके से अटैक किया जा रहा है तो पाकिस्तान को माकूल जवाब भी भारत दे रहा है। हम ये भी देख रहे हैं कि उनका डिफेंस सिस्टम भी बहुत अच्छे से कंट्रोल हो रहा है। और जब हमारे डिफेंस मिनिस्टर से ये सवाल पूछ लिया जाता है मीडिया के जरिए या विदेशी मीडिया के जरिए कि आखिर आप उन टारगेट्स को अटैक क्यों नहीं कर रहे हैं, या आप फायर बैक करते हुए आप उन्हें हवा में क्यों नहीं मार रहे हैं, वो सारी जो अटैक्स भारत की ओर से हो रही हैं वो सब जगह जगह पर क्यों गिर रहा है, जगह जगह पर धमाके नुकसान क्यों हो रहे हैं, तो इसमें भी उनका जवाब सामने आ रहा है कि देखिए ये तो सिर्फ अपने बचाव के लिए हम कर रहे हैं, क्योंकि अंधेरे में अगर हमने उन्हें जवाब दिया तो फिर उन्हें हमारे लोकेशंस का पता चल जाएगा। तो ये मेंटालिटी को दर्शाता है, ये कहीं ना कहीं ये भागने के इरादे को दिखाता है कि अब आप सिर्फ भागना चाह रहे हैं जवाबदेही से, क्योंकि गलती तो आप कर चुके हैं इनडायरेक्ट तरीके से, लेकिन आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपके एंड से गलती हुई है, कि आपने भारत को छेड़ दिया है। जी हाँ, बिल्कुल। सबसे बड़ा प्रोवोकेशन, सबसे बड़ी गलती पहलगाम में हमला करवाकर ये सामने जो है वो आ गई थी। उसके बाद ये पाकिस्तान की संसद में एक बड़े मंत्री का इस तरह का बेतुका जवाब देना कि हमने उनके जो मई 7 का अटैक है उसे 24 जो मिसाइल्स गिरी उन्हें होने दिया इसलिए ताकि हमारी लोकेशन ना ट्रेस हो जाए। ये इस तरह से आप समझिए कि हम ये कहें कि तमाम जो ड्रोन आ रहे हैं, मिसाइल्स आ रहे हैं, हम उन्हें गिरने देते हैं, वो गिर जाते हैं, और उसके बाद हम ये कहते हैं कि वो हम इसलिए कर रहे थे, हमने इसलिए अपने इंस्टॉलेशन टारगेट्स पे गिरने दिया ताकि हमारी जो है लोकेशन ना ट्रेस हो जाए। आपके पास एक डिफेंस सिस्टम अगर है तो आप उसे उसे गिरा देते हैं, उन 24 मिसाइल्स को हवा में गिरा देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पूरी पाकिस्तान की जनता जो है वो इनसे सवाल कर रही है और इनके पास जवाब देते नहीं बन रहा है। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका दीपांकर, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।